आ जा रहा है, लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का। पर ज्यादातर वक्त वो लोग जो कसरत का प्रोग्राम शुरू करते हैं उनमें उस कसरत के प्रोग्राम को करने की तवानाई नहीं होती, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे साथ बने रहें और पक्का इरादा करें। किसी भी कसरत में पुख्ता इरादा होना लाजमी होता है। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। इस हफ्ते हम बात करेंगे सेहत के साथ जिंदगी जीने के तरीकों पर, और जो आपकी मदद करेगा आपको खुशहाल बनाने में और खुदा का ज्यादा एहतराम करने में। बाला आखिर आप उसके मुकद्दिस हैं, खुदा आप में रहता है और आपको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। डॉन और मेरी कॉल्बर्ट आज हमारे साथ हैं। दोबारा शरीक होने का शुक्रिया। मैं वहाँ आती हूँ मैरी, तो मैं बिल्कुल वहाँ तक आऊंगी। खुदा का शुक्र है आपको ये बताने के लिए कि मैं कसरत कर सकती हूँ और खुद को स्ट्रेच कर सकती हूँ। कल हमने अच्छी शुरुआत की और बताया कि खुदा हमें सेहतमंद देखना चाहता है, पर वो हमारे लिए वो नहीं करेगा जो हम खुद के लिए कर सकते हैं। हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं, तो खुदा वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो मौजज़ा चाहते हैं और वो मुख्तलिफ मज़हब ईसवी के मुबल्लिगों के पास और चर्चों में जाते हैं और दुआ और मौजज़े की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन जो वो नहीं करते हैं कि वो अच्छा सेहतमंद खाना खाने का फैसला नहीं करते और ना वो अपने जिस्म को कसरत देते हैं। वो घंटों तक शिफा की कतार में खड़े रहेंगे लेकिन 10 मिनट वॉक करना पसंद नहीं करेंगे। वो अपने जिस्म को भी तकलीफ पहुंचाते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, वो जिस्म को वो सब नहीं देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। और जैसा कि हमने हमेशा कहा है, आम तौर पर खुदा वो नहीं करता जो आप खुद कर सकते हैं। आपकी नई किताब में 7 चीजें हैं, द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ में, और ये हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं। और ये करना आसान और खर्चीला भी नहीं है। आइए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर एक है पानी। सही मिकदार में पानी, लेकिन ये सही किस्म का पानी होना चाहिए। ये नल का पानी नहीं, ये साफ पानी है जो हमें पीना चाहिए। ये बोतल का पानी या छाना हुआ पानी हो सकता है, पर हमें पीने की जरूरत है क्योंकि हमारा वजूद पानी का बना हुआ है। हमारे जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी होता है, इसमें सोडा शामिल नहीं है। थोड़ी सी कॉफी चलेगी, लेकिन बहुत से लोग बहुत कॉफी पीते हैं और कॉफी दर हकीकत हमारे जिस्म को खुश्क करती है। इससे पेशाब जो है बहुत कम होता है। आपको पता है, लेकिन थोड़ी बहुत सही है। बेशक बेशक, बिल्कुल। आपको पता है हम क्यों कॉफी या चाय या सोडा पानी की जगह पर पीते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पानी ही है, पर जैसा कि कलाम में वक्त बिताने का कोई नीम बदल नहीं हो सकता, उसी तरह पानी का भी कोई बदल नहीं है। मैंने एक दफा आपको कहते सुना कि खालिस पानी ही आपकी किडनियों को साफ कर सकता है। आपने ये कहा था, है ना? पानी ही साफ करने का काम करता है, वो पूरे जिस्म को साफ करता है। इसीलिए हमारा वजूद पानी है और हमें पानी पीना चाहिए। हम 2/3 पानी है। पानी बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, वो बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है, जिसमें आर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द भी शामिल है और डिजेनरेटिव डिस्क की बीमारी भी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, आज़मा, याददाश्त कम होना, वजन कम होना, मोटापा। पानी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खासा पानी नहीं पिएंगे तो आप ठीक तरह से वजन कम नहीं कर पाएंगे। हमें कितना पानी पीना चाहिए? सच पूछिए तो हमें अपना वजन पाउंड में करके उसको 2 से तकसीम करना चाहिए और उतने आउंस पानी रोजाना पीना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आपको वजन 200 पाउंड है तो मतलब रोजाना 100 आउंस, ये एक दिन में 3 क्वार्टर से ज्यादा हो जाता है। मैं कहूँगा 1 मिनट रुको। जब तक कि आप रोजाना अच्छी खुराक जैसे फल और तरकारियाँ और सैलेड और दालें खाते हैं तो ये सब 90% से ज्यादा पानी है। तो इस मिकदार को आप आधा कर सकते हैं। 100 आउंस की बजाय आप 50 आउंस पानी पी सकते हैं रोजाना। क्या पानी पीना जरूरी है? मैंने सुना किसी ने एक दफा कहा था कि सुबह उठने के साथ ही आपको 8 आउंस पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, जब रात में आप सोए होते हैं तो आपका 1 पॉइंट उससे ज्यादा पानी कम हो जाता है, 1 पॉइंट से ज्यादा। इसीलिए जब हम उठते हैं तो हमें वो 8 आउंस पानी पीना चाहिए ताकि हमारे जिस्म का पानी का लेवल बराबर हो जाए। क्योंकि अगर नहीं तो क्या होता है, हमारे 5 अहम एज़ा को हमेशा उतना पानी मिलेगा जितनी उनको ज़रूरत है, जो है हमारा दिमाग, दिल, फेफड़े, किडनी और लिवर। लेकिन जिस्म के दूसरे हिस्से जो कम अहम है, जैसे हमारा जीआई ट्रैक्ट, हमारे जोड़, हमारे डिस्क और हमारी चमड़ी, उन्हें खासा पानी नहीं मिलता। चमड़ी सूखने लगती है, जिस्म में कब्ज़ होता है और हाजमे का मादा उतना पैदा नहीं होता। सिनोवियल फ्लूइड भी उतना नहीं होगा जितना ज़रूरी है। डिस्क फ्लूइड भी नहीं होगा, इसलिए वो सूखने और मुरझाने लगता है। मेरी एक ननंद है जिसने शायद 25 पाउंड वजन कम कर दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि वजन किस तरह से कम किया जा सकता है। इसलिए मैंने पूछा तुमने वजन कम कैसे किया? उसने जवाब दिया मैंने एक ही चीज मुख्तलिफ की, वो ये कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीने लगी और रोजाना 30 मिनट तक चलने लगी। तो हमें कुछ बहुत अच्छा किया। कसरत के बारे में बताइए। कसरत बहुत ही जरूरी है। मैं लोगों से कहता हूँ अगर
हम में से 2/3 लोगों का वजन ज्यादा है या हम मोटे हैं, इसलिए इस मुल्क में मोटापे की वबा फैली हुई है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और उससे भी जरूरी उससे बचना चाहते हैं तो आपको मुसलसल वर्जिश करना चाहिए। वर्जिश सही मानों में हमारे जिस्म को चुस्त रखती है, वह हमारे जिस्म को कसरत देती है, वजन कम करने में मदद करती है और हमें कैंसर से बचाती है। मुताले से पता चलता है कि जो लोग बराबर वर्जिश करते हैं उन्हें कोलोन कैंसर का 50% खतरा कम होता है और खास करके सीने के कैंसर का। वजह यह है कि कैंसर शुरू होता है साकित जिस्म से। जब हमारे जिस्म में वर्जिश ना करने की सबब हरकत नहीं होती है तो उससे बीमारियां पैदा होती हैं, वायरसेस पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, यीस्ट, फंगस, पैरासाइट और कैंसर होता है। इसीलिए जब हम अपने जिस्म की वर्जिश करते हैं तो हम लिम्फेटिक टिश्यूज को बाहर करते हैं। लिम्फेटिक वो है जो हमारे सेल्स को रोजाना साफ करते हैं, वह हमारे सेल्स की मदद करते हैं टॉक्सिन्स और गंदगी को खारिज करने में, और लिम्फेटिक्स हर तरफ जाकर इन गंदगियों को जमा करके हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। क्योंकि लफ्ज वर्जिश का लोगों के जहन में ऐसा मनफी तस्वुर बना हुआ है कि हम लोगों को एक टिप देते हैं और उनसे आखिरी ये होती है, क्या इस हफ्ते आपने अपने पानी में हलचल पैदा की है? क्या आपने अपने पानी को आज हिलाया है? क्योंकि हम जिस्म की वर्जिश करके उसे हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम साकित ना हो। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि साकित जिस्म बीमारियों को पैदा करता है, पर देखें कि वर्जिश से आप दिल के मर्ज से बचते हैं, इससे ब्लड शुगर कम होती है। टाइप 2 के डायबिटीज के मरीजों के लिए ये करना सबसे अच्छा है। नंबर 1, हफ्ते में कम से कम 5 दिन कसरत करें। नंबर 2, अपना वजन घटाकर आम वजन पर ले आएं। और नंबर 3, शक्कर और प्रोसेस्ड ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट से परहेज करें। हम बहुत से डायबिटिक्स को चंद महीने में सही कर सकते हैं अगर वो ये 3 चीजों पर चलें। टाइप 2 की डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज सही है, टाइप 1 की नहीं जो इंसुलिन लेते हैं। इसके साथ कुछ ग़िज़ा का ध्यान रखना है, ये बड़ा आसान होता है। मुझे पता है पहली बात जो इस वक्त लोगों के जहन में आ रही है वो ये कि मेरे पास वक्त ही नहीं है। बिल्कुल भी वक्त नहीं है। यहाँ तक कि लोग ग़िज़ा के बारे में कहते रहते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा खाने के लिए बहुत वक्त दरकार है, ये वो बहुत महंगा पड़ता है। मैं सचमुच समझती हूँ कि बहुत से लोग ये सारी बातें सुनते हैं और अपनी गलती तस्लीम भी करते हैं, पर फौरन ही ये उज़्र पेश करते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, ये करने की मेरी इस्तिताअत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है कि ये तमाम चीज़ें मैं तैयार कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल में दुश्मन का ये एक तरीका है लोगों को गैर सेहतमंद रखने का, और मेरे ख्याल में ये आपकी ज़िंदगी में करना बहुत ही आसान है अगर एक बार आप अपना जहन बना लें कि आप ये करेंगे और आप ये करके रहेंगे। बिल्कुल। एक चीज जो खुदा ने बताई जॉयस, वो ये है कि हम में से हर कोई खुदा का छोटा सा बाग है। उसने आदम और हव्वा को बाग में रखा उन्हें एक असूल सिखाने के लिए। तुम बुनियादी तौर पर हम में से हर कोई मिट्टी की तरह है। हम थोड़ी धूल और बहुत सा पानी हैं, लेकिन हम बाग हैं। शुक्रिया, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। लेकिन हम बाग हैं और आपकी बाग की बागबानी कोई और नहीं करेगा बल्कि आप खुद। कोई भी दूसरा आकर आपके बाग में बागबानी नहीं करेगा, क्योंकि हमें खुद ही उसका ख्याल रखना है। आप अपनी बागबानी का खुद फल बनते हैं। अगर आप उसे पानी नहीं दे रहे हैं, अगर आप उसे धूप नहीं दे रहे, यहाँ तक कि खुदा ने भी अपने बाग में हवा लाई ताकि पौधे हिले डुले। वर्जिश करना बहुत आसान है, लोगों को बस ये समझना है कि उन्हें हरकत करनी है। एक बार फिर वर्जिश लफ्ज बहुत हाँ, से बिल्कुल ठीक कहा, बहुत अखरता है, पर बस हरकत करना एक बार फिर वर्जिश करना बहुत से लोगों को बहुत अकरता है। बस इतना करना, अपनी कार को कुछ और आगे ले जाकर पार्क करना, एलिवेटर की बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करना सबसे आसान चीज़ है। कि फैमिली वालों से मैं ये कहता हूँ कि एक साथ कसरत करें। वो लोग खाने के बाद अपने बच्चों के साथ बाहर जाएं और तेज चलें, ताकि आप गाएं नहीं। अगर आप गाएंगे तो आप बहुत आहिस्ता चलेंगे। तो ये बहुत ही आसान ढंग है ऐसा करने का, और अगर आप इसे फैमिली के साथ करेंगे तो ये करने की आपकी आदत पड़ जाएगी। हमारे बच्चे भी करेंगे। साथ चलने के लिए एक दोस्त का साथ पकड़ लें। मेरे ख्याल में बाज औकात किसी और के लिए पाबंद रहना हमारे लिए बहुत फर्क पैदा करता रहता है। कसरत के लिए जिम्मेदार होना बहुत अहम है, इसीलिए आप अपने शरीक हयात का साथ पकड़ लें या अपने किसी दोस्त का। और चंद लोगों को पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत होती है। मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार वो कसरत शुरू करें और चलना शुरू कर दें, और वो उसे मुसलसल 3 हफ्ते तक करें तो वो बहुत बेहतर महसूस करने लगते हैं। उनमें तवानाई वापस लौट आती है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगता है। इसलिए जब वो उसे करना बंद कर देते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। उनके मसल्स अच्छे बन जाते हैं, वो अच्छे दिखने लगते हैं, उनकी तारीफ होने लगती है, और फिर अचानक ही इसकी उन्हें आदत पड़ जाती है। मुझे सुबह का वक्त पसंद है। लोग कहते हैं उनके पास वक्त नहीं है,
लेकिन वो औरतें जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर वो खुद के शेड्यूल को जरा सा तरतीब दें ताकि वो अपने बच्चों से पहले आ जाए, 20 से 30 मिनट पहले खुद के लिए, और बाहर जाकर वॉक कर लें, चलते वक्त दुआ भी करें। मुझे वो पसंद है जो खुदा के बारे में बाइबल में है कि वो सुबह सवेरे चलते हुए आदम और हव्वा को ढूंढता था। वो बैठे नहीं रहता, वो बैठा नहीं रहता था। हाँ बिल्कुल, बाग में चलते रहता। जो सुकून सुबह मिलता है वो दिन के किसी भी पहर में नहीं मिलता। और मैं सचमुच यकीन करती हूँ क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये अच्छी बात है। अच्छा हम है ब्रेक ना? लेने जा रहे हैं। हम जब वापस लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक औरत ने 40 पाउंड वजन घटाया, फैसला करके और उस पर कायम रहकर। पैगी लॉरेंस को अपनी जिंदगी के सबसे अहम दौर का लुत्फ उठाना चाहिए था, लेकिन बीमारियों और मायूसियों ने उसके मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक रोज उसने एक फैसला किया जिससे उसके लिए सब कुछ बदल कर रह गया। ये देखिए। मैं 58 साल की हूँ और मैं सोचती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है मेरे जिस्म को शेड्यूल बनाने के लिए। 10 साल कब मेरे तलाक के बाद मेरे साथ जो कुछ भी था सब लूट गया। मैं सोचती सब कुछ खत्म हो गया। मैं मायूस थी। ऊपर से तशख़ीस हुई कि मेरे शिकम में कैंसर है, स्टेज 3 का। डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। मेरी सर्जरी हुई, कीमो ट्रीटमेंट भी हुई। पैगी लॉरेंस का कैंसर सही हो गया, पर इलाज ने उन्हें कमजोर कर दिया। उनका वजन भी काफी बढ़ गया और जो कम होना मुश्किल था, उन्हें पता था कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बुनियादी चीजें शुरू की। अब मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, मुझ में तवानाई है। मैं अपनी खाने की और चलने की आदतों से बहुत खुश हूँ। मुझे चलना पसंद है। लोग गौर करते हैं। पिछले दिनों मेरी एक सहेली हॉल से गुजर रही थी और उसने कहा, हे मुझे तुम्हारी कमर दिखाई दे रही है। मैंने कहा, हाँ ये मेरी एक्सरसाइज का असर है। जब से पैगी ने अपनी तर्ज़े जिंदगी बदली थी, बहुत महीनों तक जिंदगी के बारे में उसके नए नजरियों ने आजमाइश के दौर में उसकी हिम्मत बढ़ाई। पैगी के हर सेहतमंद कदम ने उसको और ज्यादा तवानाई बख्शी है और जो पहले 5 पाउंड उसने घटाए वो 40 पाउंड के बराबर थे। ये एक तरह की जंग है और मुझे बस इरादे का पक्का होना है। मुझे ध्यान मरकूज रखना है। आप क्या चाहते हैं? आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते रहना चाहते हैं और आईने में खुद को देखना नहीं चाहते? मैं बहुत उदास रहती, मैं खुद से और जिंदगी से मायूस रहती। लेकिन अब जिंदगी के तई मेरा रवैया खुशगवार है। मैं महसूस करती हूँ कि करने के लिए बहुत कुछ है। अभी बहुत जिंदगी गुजारनी है। बाज औकात में क्या खाऊं, ये फैसला करना मुश्किल होता है क्योंकि ललचाने वाली चीजें बहुत हैं। केक, डोनट्स हैं। अब फैसला मुझे करना है। मुझे ये समझना चाहिए कि जहन में पुख्ता इरादा करना चाहिए कि अंगूर या सेब या फ्रूट जूस मेरे लिए बेहतर होगा। बनिस्बत एक बड़ा केक खाने के मैं ज्यादा पानी नहीं पीती थी। मैं गलत चीजें पीती थी। मैं चाय या सोडा पीती या इसी तरह की कोई चीज। शुरू में मेरे लिए रोजाना 1 बोतल पानी pीना भी बड़ा मुश्किल होता, पर अब मैं पूरा दिन पानी पीती रहती हूँ। मेरा कुछ वजन घटा है और मैं नया वार्डरोब ढूंढ रही हूँ। बहुत अच्छे। ये देखिए, ये कैसा है? मैंने गौर किया है, चूंकि मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करती हूँ और महसूस करती हूँ कि मैं अच्छी दिखाई देती हूँ, तो मुझ में एतमाद भी बढ़ा है। इससे मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं कि किसी के साथ डेट पर जाऊँ या किसी शख्स के साथ कहीं पर जाऊँ। हमेशा उम्मीद रहती है। इससे निजात का रास्ता है। आपके पास इंतखाब है। आप जैसे दिखाई देते हैं उसे आप बदल सकते हैं। आप अपनी खाने की आदतें बदल सकते हैं। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पैगी की शहादत से हमें पता चलता है कि अगर आप फैसला कर लें, एक बार अगर आप अपना जहन बना लें, तो आप अपनी जिंदगी में बिला शुबा मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। हमने उसे ये भी कहते सुना कि आसान नहीं था, लेकिन
आपको कुछ पता है, मुझे नहीं लगता कि हमें जिंदगी को इस नजरिए से देखना चाहिए कि सब कुछ आसान होता है। मेरे ख्याल में जब किसी चीज के लिए हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो उसे पाने पर हमें और भी ज्यादा खुशी मिलती है। हम एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर डॉन कॉल्बर्ट और उनकी अहलिया मैरी के पास और बात करते हैं कि हम अच्छी सेहत कैसे पा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप अच्छी सेहत महसूस नहीं करते तो आप खुशगवार शख्स बिल्कुल नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये सही है, और हम बात कर रहे हैं सेहत और खुशी की। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप खुश हैं, और आप खुश हैं तो आप सेहतमंद हैं। बिल्कुल। और कसरत को लेकर जो चीजें हमें पता चली हैं कि ज्यादातर वक्त वो लोग जो कसरत करना शुरू करते हैं उनमें कसरत करने की तवानाई नहीं होती है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे साथ बने रहें और पक्का इरादा करें। कसरत के लिए सबसे अहम चीज है पुख्ता इरादा, इसीलिए वो जिम्मेदार पार्टनर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप कसरत करना शुरू करें तो 3 हफ्ते बाद आपकी तवानाई बढ़ेगी। मैं लोगों से ये नहीं बताता कि रोजाना 45 मिनट कसरत करें, मैं कहता हूं थोड़ी बहुत कसरत से शुरू करें, दिन में 5 या 10 मिनट और बस चलना शुरू करें। आपको कसरत के लिए हेल्थ क्लब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको महंगे इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है जो आपके बेडरूम में पड़े जंग खाते रहते हैं। बस एक जोड़ी अच्छे स्नीकर्स, टेनिस शूज खरीदें और निकल जाएं बाहर चलने के लिए। अब अगर आप बहुत वजनी हैं या आपको आर्थराइटिस है तो आपको दूसरी किस्म की कसरत की ज़रूरत है, जैसे कि पूल एक्सरसाइज, रिकम्बेंट बाइक, ग्लाइडर्स या इसी तरह की चीज़ें। सबसे आसान चीज़ जो मैं लोगों को बताता हूँ कि हवा में निकल जाएं, हरकत करें, बस अपने जिस्म को हरकत देते रहें। और फिर दूसरी दिलचस्प चीज़ जो होती है, जब लोग ये करने का इरादा करते हैं और कसरत करना शुरू करते हैं तो उनके मसल्स बनने लगते हैं। जब मसल्स बनते हैं तो स्केल आपका वजन ज्यादा कम नहीं बताता, बल्कि वो आपके कपड़े ढीले होने लगते हैं और आपकी साइज जो है वो कम भी हो जाती है। आपको पता है डॉन और मेरी कसरत करने के ख्याल से ही मुझे नफरत थी। मुझे ट्रेडमिल बिल्कुल पसंद नहीं थी, बाइक पसंद नहीं थी, जिम जाना पसंद नहीं था। मैं कहती मेरे पास वक्त नहीं है, अगर मैं वो करती हूँ तो दुआ नहीं कर पाती। मेरे पास हर तरह के बहाने थे। सच कहूँ, कई महीने पहले मैं खुद को आईने में देख रही थी और खुदावंद ने मेरे दिल में कहा तुम्हें अब कुछ करना चाहिए। अभी अगर तुम चाहती हो कि इस दुनिया का तुम्हारा 1/3 सफर तवानाई के साथ गुजरे। मैं अपनी 60वीं दहाई की शुरुआत में हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बची हुई जिंदगी से ज्यादा की जिंदगी मैं जी चुकी हूँ और मुझे वो खत्म करनी है जो करने के लिए खुदा ने मुझे कहा है। इसलिए मुझे अच्छा महसूस करना है। मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम लागर हो जाऊं। बहरहाल जो चीज मेरे लिए दिलचस्प थी वो ये कि खुदा की बात से मुझ में ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि मैं खुदा की फरमाबरदार रहना चाहती हूँ और मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं ऐसा करूँगी। मैं किसी भी तरह ये करके रहूँगी। मैंने फैसला किया मुझे किसी भी तरह ये करना है, क्योंकि इससे भरोसा होगा कि मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि मेरा कुछ पीठ का मसला है और अक्सर औकात जब मैं कसरत करने की कोशिश करती हूँ तो मैं खुद को जख्मी कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास एक अच्छा सा बहाना था कि हर बार जब मैं कसरत करती हूँ तो मैं खुद को जख्मी कर लेती हूँ। ऐसा होता है क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस तरह की हूँ कि मैनुअल पढ़ना नहीं चाहती, मैं बस अमल करना चाहती हूँ। जो आया मन में वो करो। फिर हुआ ये कि मैंने एक ट्रेनर रखा और उसके साथ कसरत करने लगी। देव मेरे साथ जाते थे ये सुनने के लिए कि वो क्या कहता है, और फिर वैसा करने में वो मेरी मदद करते थे। उस शख्स ने जो बताया उससे देव इतना मुतासिर हुए कि अब हम साथ मिलकर कसरत करते हैं। और मैंने दर हकीकत सिर्फ 4 पाउंड वजन घटाया, क्योंकि वो हमारी गिज़ा पर भी सख्ती से ध्यान देता और शक्कर और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में कम कर दी। पर मेरी जो पैंट है वो पूरी एक साइज कम हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि मैं कसरत से नफरत करती थी। मेरे पास हर तरह के बहाने थे। मुझे पता है कि वो कैसा महसूस करते हैं, पर हकीकत यह है कि जब तक आप फैसला नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। पर अब तो आपको इसका मजा आने लगा है। ओह हाँ, अब दरअसल आपसे सच कहती हूँ, पहली बार जब मैंने जाकर कसरत की और मुझे तकलीफ हुई तो मैंने कहा ओ ये तो अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने सोचा वाह ये मैं हूँ, क्योंकि आपका जिस्म, सच कहती हूँ, चालाक मगर खामोश है और वो वही चाहता है जो आप उसको देते हैं। इसलिए जब आप एक बार कुछ करना शुरू कर दें कुछ अरसे तक तो आपका जिस्म वो चाहने लगता है, वो उसकी कमी महसूस करता है अगर वो नहीं करते हैं, और वो आपको अच्छा महसूस करता है। आइए नींद और आराम की बात करते हैं। कितना जरूरी है सोना और आराम करना? नींद बहुत ही जरूरी है। हमने ये जाना है कि नींद बहुत जरूरी है उन अहम हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स जो मसल्स बनाते हैं और चर्बी पिघलाते हैं। ये लेप्टिन के इखराज के लिए भी जरूरी है। अगर हमारे जिस्म में खासी लेप्टिन नहीं होती तो बाज़ औक़ात भूख मर जाती है। ये इसमें मदद करती है और तनाव के हार्मोन्स को भी कम करती है। ये हमें तवानाई देती है ताकि दिन भर काम करें और वो करें जो हमें करने के लिए कहा गया है। नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है
क्योंकि इससे हमारे इम्यून सिस्टम को तवानाई मिलती है। हंसी की तरह ये हमारे किलर सेल्स को ताकत बख्शती है। हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को भरपूर नींद फिर से ताज़ादम करती है। जिस्म, दिल व दिमाग को सुबह तक ताज़ा तरीन कर देती है, जैसे कि बैटरीज रिचार्ज हो जाती हैं। कसरत सोने में आपकी मदद करती है। बिल्कुल, हकीकतन मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर काम के बाद वो कसरत करें तो तनाव के हार्मोन्स को ख़त्म कर देंगे जो उन्हें जगाए रखते हैं। नींद न आने की सबसे आम वजह 50% अमरीकियों को नींद न आने की शिकायत है। कम से कम हफ्ते में चंद दफ़ा आम वजह है बहुत ज़्यादा तनाव। कसरत से खासकर काम के बाद ये स्ट्रेस केमिकल्स जलकर ख़त्म हो जाता है और आप सुकून व चैन और आराम की नींद सो सकते हैं। लेकिन मैं लोगों को तंबीह करता हूँ कि सोने से पहले 1-2 घंटे तक कसरत ना करें, वरना वो स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ जाएंगे और आपको नींद आने में मसला हो सकता है। आपको पता है मुझे किससे मदद मिलती है? सबसे पहले तो मुझे सुबह के वक्त कसरत करनी पड़ती है। मैंने 1-2 बार काम के बाद करने की कोशिश की, पर मैं जो करती हूँ उसमें मैं पहले ही बहुत थक जाती हूँ। और सच कहती हूँ, जब दिन खत्म होता है तो ये वक्त मेरे लिए सही नहीं होता। इसलिए एक चीज़ जिससे मुझे मदद मिलती है वो ये कि सोने से पहले के 1-2 घंटे, जिसे मैं फुर्सत के लम्हात कहती हूँ, मेरे ख्याल में इसमें भी लोग अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सोने जाने तक मैं रात में 10 बजे तक काम किया करती हूँ और फिर सोचती हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अगर आपके मसल्स थके हुए होंगे और दिमाग बोझल होगा तो आपको अच्छी तरह नींद नहीं आएगी। इसलिए शाम के वक्त आराम कर लेने से आप अच्छी तरह से सो पाएंगे, चैन से नींद आएगी। बिल्कुल सही। मैं इसे समेटने का वक्त कहता हूँ। 1-2 घंटा कब्ल और हंसी आपको सुकून और आराम पहुँचाती है। और अपनी लाइट्स में डिमर स्विच लगा लें ताकि रात में वो तेज़ रोशनी ना हो जो हमें जगाए रखती है। और फिर अपने बेडरूम को आरामदेह आरामगाह बनाने के लिए खिड़की के पर्दों के पीछे काला पर्दा लगा लें ताकि बाहर की जरा सी भी रोशनी अंदर ना आ पाए। बहुत से लोगों के पास गूंजदार अलार्म क्लॉक होती है जिसमें की रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगती है। उस पर कुछ ढांक दें ताकि उसकी रोशनी आपकी आंखों तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर कमरे में ज़रा भी रोशनी होगी तो वह आपकी बेखबर नींद में खलल पैदा करेगी। और फिर एक आरामदेह माहौल पैदा करें, टेम्परेचर सही कर लें, हवा भी बराबर आए जाए और नर्म आरामदेह गद्दा हो। ये हमारे पूरे घर में सबसे ज़्यादा अहम फर्नीचर है, एक आरामदेह बिस्तर। बहुत से लोग कहते हैं मैं आरामदेह मैट्रेस नहीं खरीद सकता। मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, आप उन बड़ी बड़ी डिस्काउंट वाली जगहों पर जा सकते हैं जैसे कि कॉस्टको या सैम्स और फोम मैट्रेस खरीद कर अपने मैट्रेस पर डाल सकते हैं। वह तकरीबन 3 इंच मोटा होता है। इससे आप बेखबर नींद सो सकेंगे और यह आराम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका गद्दा और आपका तकिया आरामदेह हो। ऐसी अलामतें हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या आपको नींद तो कम नहीं मिलती। अगर आप कार ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, समझिए आपको 25-30 मील गाड़ी चलानी है, अगर आप नींद महसूस करते हैं या झोंके खाते हैं, इस छोटे से फासले को तय करने में डॉन नींद की कमी के शिकार थे। जैसे झोंके खाते क्योंकि कॉल पर जाते तो जागते रहते, लेकिन झोंके खाते जब सिग्नल लाइट पर रुके होते, उन्हें गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती इंतजार के लिए, वरना ये झोंके खाते। बहुत सी चीजें हैं जिनकी सबब नींद की कमी होती है। मैं लोगों से कहता हूँ कि नींद की कमी मतलब उससे टाइप 2 की डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा हो गया है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, दौरे का खतरा और वो बुढ़ापा भी तेजी से ले आता है। ये इस्तिलाह की खूबसूरत नींद बिल्कुल सही है क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन्स खारिज होते हैं और ये बुढ़ापे को धीमा कर देती है। बहुत खूब। कल हम बात करेंगे ताज़ा खाने, डिटॉक्सिफिकेशन और भी बहुत सी अच्छी बातों पर। हम लोगों को ये बताएंगे कि वो कैसे करें जो वो कर सकते हैं ताकि वो उस मकाम पर आ जाएं जहां खुदा उनके लिए वो करे जो वो नहीं कर सकते। आज हम पेश कर रहे हैं सिनर्जी पैकेज सेहत और खुशहाली पर। सिनर्जी का मतलब है कि बहुत सी एक जैसी चीजें मिलकर काम करती हैं ताकि आपकी मदद करें ज्यादा से ज्यादा फायदा पाने में। हम पेश कर रहे हैं एक DVD, 2 CDs और साथ में मेरी टीचिंग नोट्स और डॉक्टर कॉलबर्ट की किताब द 7 पिलर्स ऑफ हेल्थ। मैं समझती हूँ ये आपकी मदद के लिए एक शानदार पैकेज है। बराए करम उसे याद रखिए जो मैंने कहा। अगर आप खुद को तालीम नहीं देंगे तो हम अंधेरे में रह जाएंगे। आप वो नहीं जानेंगे जो आपको जानना चाहिए ताकि आपको मदद मिले वो करने में जो आप कर सकते हैं खुद को हर मुमकिन सेहतमंद रखने में। यीशु ने आपके लिए कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि आप हर वक्त खराब महसूस करें। वो चाहते हैं हम खुश रहें, सेहतमंद, पुरसुकून और फलदार रहें। वो चाहते हैं हम अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं। इसलिए बराए करम हमारे साथ बने रहें और ये तमाम मालूमात हासिल करें। और बराए मेहरबानी कल का प्रोग्राम देखिएगा, दोस्तों को फोन करें और उन्हें भी देखने के लिए कहें क्योंकि हम आपको चंद और आसान तरीके बताएंगे जो आपकी मदद करेंगे सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जीने में।